नमस्कार, मैं किशोर। आप देख रहे हैं जेके चैनल। जिस तरह से विधानसभा का विगल बज चुका है और अलग अलग जो पार्टियां हैं तो उनकी तरफ से जो है वो रैलियां की जा रही हैं। लेकिन आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक्स वीडीसी बलवान सिंह जी हैं। 32 से 33 साल इनकी तरफ से भाजपा को दिए और उसके बाद इनकी तरफ से भाजपा को अलविदा कहा। हमारे साथ बात करने के लिए ये मौजूद हैं। सीधा इनसे बात करते हैं। सर, क्या कान रहे आपकी तरफ से? हाल ही में पैंथर को जो है वो ज्वाइन किया गया है। काफी संघर्ष आपकी तरफ से जब आप भाजपा में थे तब आपकी तरफ से किया गया। किन कारणों के चलते आपकी तरफ से अब जो है वो भाजपा को अलविदा आपकी तरफ से कहा गया? धन्यवाद किशोर जी, आपका स्वागत है। आप हमारा इंटरव्यू जब सफर किया था उस वक्त का भाजपा और आज की भाजपा में बहुत अंतर है। ठीक है, उस वक्त भाजपा बड़ी कमजोर थी, हम उनके साथ खड़े थे। आज भाजपा बहुत आगे बढ़ी है। पूरे हिंदुस्तान में भाजपा की गवर्नमेंट है, कई प्रदेशों में भी है। तो हमें खुशी है कि हम जिस हमारे मन में क्या परिस्थिति रही, तो आज हम देख रहे थे कि हम सरपंच भी रहे, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन भी रहे। आपने बहुत बार हमारा इंटरव्यू भी लिया, आप हमारे साथ भी देखते रहे कि हमने चाहे काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें क्या भूमिका निभाई, वैग टू विलेज हुआ उसमें क्या भूमिका निभाई, विकसित भारत यात्रा जो चली उसमें क्या रहा। विशेष तौर पे कोविड में, जो पूरे विश्व भर में एक कोविड महामारी आई थी, तो उसमें भी हम घर नहीं बैठे। 3 विधानसभा क्षेत्र हुआ करते थे, आज ये एक और विधानसभा क्षेत्र हमें मिला। हम इसमें बहुत खुश भी हैं और भारत सरकार का धन्यवाद भी करते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्र नए बढ़े, तो उसमें हमारा उधमपुर जिला भी आया। हमें खुशी हुई और गर्व भी है कि आज हमारा विधानसभा क्षेत्र नया बनेगा। वहाँ हमारा विधायक अपना होगा, वहाँ विधानसभा विधायक जो हम भाजपा छोड़ आए, जिस भाजपा में हम रहे, उसका एक विजन था। उसमें जैसे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की बात बताई जाती थी, लाला शिवचंद गुप्ता जी हुए करते थे जो उधमपुर के कई बार विधायक रहे हैं और जम्मू कश्मीर की शान थे। राजनीति में वो मेरे गुरु हैं जी। क्योंकि मैं बहुत छोटा था, 16-17 साल मेरी उम्र थी जब मैं भाजपा ज्वाइन की, तो मुझे उन्होंने एक पोलिंग स्टेशन का बूथ प्रेसिडेंट बनाया, रिपीट किया उन्होंने। जैसे मैंने लाला शिवचंद गुप्ता जी की बात कही, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की बात कही, हमारे रियासी में हुआ करते थे पंडित जी जिन्होंने एक एजुटेशन चलाई थी कि जब तक रियासी जिला एक अलग नहीं हुआ करता तब तक मैं संघर्ष करता रहूंगा। वो लोग थे भाजपा में। आज भाजपा में होड़ लगी हुई है। अगर भाजपा में जो बहुत से नए चेहरे आ रहे हैं, शायद हो सकता है हमसे काफी कैपेबिलिटी हो उनमें, लेकिन मैं भाजपा को एक आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं। जिस वक्त जम्मू कश्मीर प्रदेश में भाजपा कभी, उसके बाद धीरे धीरे चले, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पूरे संगठन है जो हमारे ऊपर जो लीडरशिप थी, चाहे हमारे नीचे जो कार्यकर्ता था, जितनी भी कमेटियां थी, सब लोगों ने मेहनत की और भाजपा को मजबूत किया। हमारी जब पंचायती राज की बात आई उसमें हमारे पंच सरपंच भाजपा के आए। जब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की बात आई उसमें हमारे बीडीसी भाजपा के जीते। जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की बात आई तो उसमें हमारी भाजपा जीती। तो इनको आज कैसा लगा कि जो दूसरे लोगों का है वो पार्टी में लाना है, जो रिस्पेक्ट मिले ना मिले वो काम करना है, जज्बा होता है। लेकिन आज भी हम एज ए सिपाही काम करते थे, एक कार्यकर्ता के साथ काम करते थे। तो जब हमने देखा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का विभाजन हुआ, तो इसमें ऐसे चेहरे हमने देखे जिनकी होड़ लगी हुई थी और जिनका लिस्ट में नाम जा रहे थे जी। जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी होती इसका नहीं है। उसके बाद जब वोटिंग हुई, हमारे जो 4 विधानसभा क्षेत्र थे, चनैनी की भी हुई, उधमपुर वेस्ट की भी हुई,
उधमपुर ईस्ट की भी हुई, रामनगर की भी हुई। तो मैं एज ए वाइस डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते ना सही, एज ए वोटर तो था। उसके बाद भी किसी ने फोन तक करके नहीं पूछा, भाई बलवान जी आप वोट डालने में नहीं आए। केस पहुंची है। बार विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, चलो उन्होंने काम जो किए हैं वो लोगों के सामने, मैं नहीं गिनाना चाहता। मैं कल कोई बोलेगा कि आज ये पैंथर में गए तो जो बोल रहे हैं कि हर्षदेव सिंह ने बड़ा किया और इन्होंने कुछ नहीं किया, सब लोगों ने किया। लेकिन जो मेरे मन में आया, आप अगर मेरे को पूछ रहे हो तो मैं वो बता होगा, बीडीसी भी हमारा होगा, डीडीसी भी हमारा होगा, एमएलए भी हमारा होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हमारा होगा, प्रधानमंत्री भी हमारा होगा, हम सब काम करेंगे। लेकिन हम सब करने के बाद आज अगर हमारी कोई सुनाई नहीं है, आते ही मैंने 2 दिन भी पूरी जिंदगी में उनके साथ ना काम किया, तो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे विधानसभा में एज ए कैंडिडेट एमएलए उतारा। तो मैं टक्कर में दिख रहा है कोई ईस्ट में? आपके माध्यम से पैंथर पार्टी के जितने 10 साल का या 20 साल का जब जब भाजपा में जो काम किया हमने, तो वो सब लोगों को दिख रहा है, लोगों ने देखा। और हमारे ऊपर जितने भी हमारे दोस्त थे, हमारे भाई थे, हमारी बहनें थी, उन्होंने हमें बोला कि आज जो विधानसभा एक गांव का बना है, अगर उधमपुर विधानसभा क्षेत्र है तो उसमें मुख्य सीट बनी है, उसमें गांव की दावेदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपसे पूछूं। तो आपके होते हुए आप एक बहुत से लोगों के इंटरव्यू लेते हैं। मैं तो शायद राजनीति में बड़े देर से हूं, लेकिन बड़े लेवल पे आज आया हूं। आपने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, तो क्या इसमें मैंने गलत किया या ठीक किया? 47 के 47 के बाद जब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा था, उसमें हमारा हर आदमी को राइट है अपनी बात रखने का कि नहीं है। हम कोई एंटी नेशनल काम नहीं करने जा रहे हैं। जिगानू का ब्लॉक का जो एरिया था, रिट्टी कून नाला, आप आगे चले जाए मनवाल के आगे, जो चानी मानसर है, चोट पांजियां है, सैल कोड़ी बार है, तिरछी है, और भी बहुत सी पंचायतें हैं, सामना बांझा है कि बलवान सिंह जी ये आवाज उठाएंगे और हम चलेंगे। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में अभी तक भाजपा की तरफ से कोई कैंडिडेट जो है वो उतारा नहीं किया है। क्या लगता है? हमारा दोनों का मिलन वहां ही हुआ। तो बलवंत सिंह जी को इन्होंने ईस्ट से उतारा है, तो रामनगर से भी हैं हमारे दोस्त एक प्रोफेसर। तो अगर 3 सीटें कंफर्म हो गई डिस्ट्रिक्ट वार्डी से पैनल, जो इनको जरूरत होगी मेरी ओर से, मैं पूरा आपके माध्यम से इंश्योर करता हूं कि मैं पूरा जवाब दूंगा। अगर कहीं सामने डिबेट की बात पड़ी तो मैं वो भी करूंगा। जाते जाते एक सवाल रहेगा। आज मसले किशोर जी ऐसे होते हैं, कई बार वक्त ऐसा होता है कि उसमें डिसीजन सेल्फ लेना पड़ता है। आप बोलोगे कि मैंने घर में जाके अपने पेरेंट्स को पूछना है, मैंने गुरु जी को पूछना है, जो भी है उतारो। आई बलवान सिंह उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है।